हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएस मूवी फिक्स में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए जो हमारे सेंस की लाइनें होती हैं फ़ोनों के अंदर, उसमें इलझ जाते हैं और जो सेंस की लाइनों से प्रॉब्लम आने वाली होती है उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास में एक सेट आया हुआ है रेडमी का 5A, जो कि इन भाइयों का है। और ये भाई हमारे पास में आए हैं मेरे यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी से। और ये जो यहाँ पर आए हैं वो बड़ी उम्मीद से आए हैं अपना सेट लेकर के। तो इनसे उस सेट के बारे में जान लेते हैं कि उस सेट के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से वो हमारे पास में लेकर आए हैं, और जब इनके पास में आया था तो किस कंडीशन में आया था, क्योंकि ये भी एक टेक्नीशियन है। तो जानते हैं इन्हीं से ही उस फ़ोन की ज़ुबानी। तो मेरे पास एक सेट आया था, ये Redmi 5 है। ये वाटर डैमेज था, इसमें ऑटो चार्जिंग ले रहा था। ये मैंने अदर टेक्नीशियन को भी दिखाया तो वे नहीं बना पाए। मैंने नाम सुना था एसएस मोबाइल ऐप का, मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग भी लेनी थी, तो मैं आज अपना फ़ोन यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगर मेरा फ़ोन होगा तो मैं यहाँ से ट्रेनिंग लूँगा और मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मेरे सामने फ़ोन के कैसा बना है इन्होंने, कैसा नहीं, मुझे पता भी चल जाएगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ट्रेनिंग लूँगा यहाँ पर। बिल्कुल, अभी जो ये फ़ोन है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? अब ये बैटरी परसेंटेज 5000 कुछ समथिंग दिखा रहा है। आप चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार जो है, हाँ, एक बार हम जो है इसके अंदर की जो प्रॉब्लम है उसको चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम इसके अंदर एक्चुअल में क्या रहने वाली है। क्योंकि जब इन भाइयों के पास में आया था तो इसमें थी ऑटो चार्जिंग। अब ऑटो चार्जिंग में इन्होंने जो जो चेक करना था, जैसे सब बोर्ड, बैटरी वगैरह, तो वो इन्होंने चेक की। उसके बाद में जो इनके यहाँ पर आईसी लेवल का काम करने वाला है उसको इन्होंने दिखाया, तो उसने इसके अंदर काम किया। तो ऑटो चार्जिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो तो फिक्स कर दी, लेकिन अभी इसके अंदर एक और नई प्रॉब्लम बता रहे हैं ये, कि एक तो काउंटिंग स्टार्ट होकर के सेट ये बंद हो रहा है, और दूसरी चीज़ इसमें जो बैटरी परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब 1000 के हिसाब से वो परसेंटेज दिखा रहा है। तो उसी चीज़ को हम एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर जो बैटरी परसेंट है वो दिखा रहा है कुछ, और ये देख सकते हैं कि किस तरह का इसमें ये एरर दे रहा है। मतलब ये काउंटिंग बैटरी टेम्परेचर का एरर दे करके काउंटिंग स्टार्ट हुई और फिर ये हो गया बंद। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस फॉल्ट को हम अच्छे से डायग्नोस करते हैं और बिल्कुल एकदम लाइव आपको दिखाएंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जैसा दोस्तों हमने आपको बताया है, अब हम इसकी करते हैं चेकिंग, और चेकिंग में हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस जगह से निकलने वाली है। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। अब इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि अदर टेक्नीशियन ने इसमें क्या क्या काम किया हुआ है और अब हमें इसमें बाकी का काम क्या करना है। तो दोस्तों, सेट ओपन हो चुका है। अब इसकी अगर बात करें तो बैटरी इसके अंदर बिल्कुल नया बैटरी लगाया हुआ है, और सेट भी अगर देखा जाए तो मुझे सेट फ्रेश ही इसमें दिखाई दे रहा है, कोई काम इसमें किया हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी एक बार चेक करेंगे और अच्छे से बारीकी से। अब इसमें आप बोर्ड की हालत देख ही सकते हैं, थोड़ा बहुत वाटर डैमेज है। और यहाँ पर ये आईसी है, ये कौन सी आईसी है, इसके ऊपर कुछ काम किया हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें पेस्ट लगा हुआ है। बाकी और चेक कर लेते हैं। तो बैटरी कनेक्टर के ऊपर भी थोड़ा कार्बन आ रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये वाटर लॉक है। तो प्रॉब्लम तो सही है, जो भाई ने बताया बिल्कुल सेम वही, कि ये पानी में जाने की वजह से इसमें इस तरह की ये प्रॉब्लम आई है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बैक साइड से भी पूरा का पूरा जो सेट है वो एकदम फ्रेश ही है, कोई छिड़ा हुआ इसके अंदर नहीं है, ना ही कोई शील्ड निकली हुई है और ना ही इसके अंदर कोई
छेड़खानी ज़्यादा की हुई है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी इस आईसी पे ही काम किया हुआ है। ये जो हमारी आईसी है यहीं पर ही काम किया हुआ है, क्योंकि यहीं पर पेस्ट लगा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक बार हम इसका स्केमेटिक खोलेंगे और स्केमेटिक खोल के इस चीज़ को हम चेक करेंगे कि ये जो सेक्शन है ये हमारा सेक्शन कौन सा रहने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्केमेटिक पे। तो यहाँ से हमने स्केमेटिक को खोल लिया है और स्केमेटिक खोलने के बाद में हम इस आईसी को वेरीफाई करते हैं कि ये आईसी हमारे किस काम के लिए है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर मेरा ऑडियो ब्रेक हो गया था, तो इसमें मैं अलग से वॉइस ओवर करके आपको बता रहा हूँ कि हमें इसकी चेकिंग किस तरीके से करनी है। तो जैसे ही मैंने आईसी के कोड को कॉपी किया और कॉपी करके फिर मैं स्कीमेटिक में लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ये हमारे इसमें फ्यूल गेज की आईसी लगी हुई है, जो कि बैटरी की परसेंटेज को, चार्जिंग को सेंस करने के लिए लगी होती है। तो उसी काम के लिए ही ये आईसी है और इसी आईसी के अंदर ही छेड़खानी की हुई है। अब इसके अंदर हमें दो कंपोनेंट हैं, वो भी छिड़े हुए दिखाई दिए थे, तो उनको भी मैंने चेक किया था कि वो कंपोनेंट किस चीज़ के हैं और किस लिए वो छेड़े गए हैं। तो उसी चीज़ को मैं बारीकी से बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैंने एक और स्कीमेटिक खोला हुआ है, दूसरा रेडमी के नोट 8 प्रो का, क्योंकि अगर हमें इन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम ये कंपोनेंट उस मदरबोर्ड के अंदर से निकाल करके इसमें शिफ्ट करने वाले हैं। तो जो वो कंपोनेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कंपोनेंट कौन से हैं, जो दो कंपोनेंट छिड़े हुए हैं। तो ये दो लाइनें हमें दिख रही हैं इसमें पुलअप वाली। तो ये जो पुलअप वाली है एक बार इनको भी देखेंगे, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पर ये रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल एकदम पुराना लगा हुआ, क्योंकि इसके साथ में कोई छेड़खानी हो नहीं रखी है। अगर बात करें छेड़खानी की, तो यहाँ पर एक जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर को मुझे लग रहा है दोबारा लगाया गया है, और एक ये जो रजिस्टर है ये यहाँ पर दोबारा लगाया गया है। तो इन दोनों रजिस्टरों को हम वेरीफाई करेंगे कि ये रजिस्टर हमारे किस किस काम के लिए हैं, जो इसमें अलग से नए लगाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इनको चेक कर लेते हैं। तो इनकी लोकेशन आप ध्यान रखना, ये ऊपर से फर्स्ट है और फिर नीचे आईसी से हमारा सेकंड वाला। तो एक बार इसको चेक। फ्रेंड्स ये जो रजिस्टर हैं, अब हम इन रजिस्टरों को चेक कर लेते हैं कि ये रजिस्टर कितनी वैल्यू के रहने वाले हैं और किस किस काम के लिए लगे हुए हैं। जैसे हमने एक रजिस्टर को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये आ गया यहाँ पर पुलअप के लिए, यानी कि हमारी सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन में ही आया हुआ है। तो सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन में हमेशा पुलअप के लिए 2.2 किलो ओम का रजिस्टर होता है, जिसमें 1.8 पुलअप होता है। तो चलिए अब हम जो बोर्ड में लगे रजिस्टर हैं उनको चेक कर लेते हैं, मल्टीमीटर को ओम्स मोड पे ले जा करके चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। अब जो इसके बराबर में लगा हुआ है पहले हम उसको चेक करते हैं। तो बराबर वाले को जब हम चेक कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है 2.2 किलो ओम। ठीक है, ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि ये फ़ोन का खुद का ही लगा हुआ है। अब जो इसके बाजू वाला है उसकी भी वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये दिखा रहा है 29 किलो ओम, यानी कि 2 किलो ओम से 15 गुना, 15 दूनी 30, ये उससे 2 गुना वैल्यू दिखा रहा है। तो एक डाउट तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो इसके मैच का नहीं है। बाकी जो दूसरा वाला कंपोनेंट है, दूसरे वाले कंपोनेंट की एक बार हम चेकिंग कर लेते हैं कि दूसरा वाला कंपोनेंट हमारा किस चीज़ के लिए है और उसकी क्या वैल्यू रहने वाली है। तो ये नीचे वाली लाइन से सेकंड नंबर का रहने। तो यहाँ पर हम इस रजिस्टर के एक बार कोड को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा था सेकंड नंबर पे नीचे से। तो इसको जैसे हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर हम स्कीमेटिक में आकर के इसको पेस्ट करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये रजिस्टर किस काम के लिए है और कितनी वैल्यू का है। तो जैसे यहाँ पे हमने आकर के कॉपी किया है, तो इसने दिखाया है 1 मेगा ओम का, यानी कि ये 100 किलो ओम का एक रजिस्टर है, जो कि हमारा थर्मिस्टर के लिए होता है, मतलब बैटरी के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। अब जो इसमें काउंट डाउन चल रही थी 10 से नीचे, वो प्रॉब्लम हमारी इसी रजिस्टर की वजह से थी, जो 10, 9, 8, 7 दिखा करके सेट फिर बंद हो रहा था। और जो चार्जिंग की प्रॉब्लम थी वो परसेंटेज वाला, वो कहीं ना कहीं हमारा जो पुलअप का रजिस्टर था उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी हम इस वाले रजिस्टर को भी जो है चेक कर लेते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी दिखा रहा है। इसको चेक करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या है। इसकी हम वैल्यू को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू दिखा रहा है
5 किलो ओम, यानी कि 5 किलो ओम की ये अपनी वैल्यू दिखा रहा है, 6 किलो ओम के समथिंग। जबकि यहाँ पर जो हमारा रजिस्टर है वो एक रजिस्टर थर्मिस्टर की जगह पे इस्तेमाल किया गया है। जो थर्मिस्टर की जगह पे इस्तेमाल होता है वो हमारा 100K का होता है, लेकिन यहाँ पर कितना लगा हुआ है, ये 6K का। तो 6 किलो ओम और 100 किलो ओम तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो हम इन दोनों रजिस्टरों को चेक करने वाले हैं, और चेक हमने कर लिया तो अब इनको हम चेंज करने वाले हैं। तो चेंज करके अब हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी फिक्स होती है नहीं। तो इन रजिस्टरों को हम निकालेंगे अपने दूसरे मदरबोर्ड से, जो कि हमारे पास हमने निकाला हुआ है नोट 8 प्रो का। तो सबसे पहले हम इन दोनों रजिस्टरों को निकाल के एक साइड कर देते हैं। फिर हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो दूसरा वाला सेट है नोट 8 प्रो, उसमें ये रजिस्टर हमारी किस लोकेशन पे लगे हुए हैं, और हमें कैसे उनको निकालना है और किस तरीके से हमें कहाँ कहाँ पे लगाना है। हाँ, अब ये बोर्ड हमने निकाल लिया है नोट 8 प्रो का। अब इस नोट 8 प्रो के अंदर से हम इन दोनों रजिस्टरों को फाइंड करने वाले हैं, और इसमें से उन रजिस्टरों को निकाल के इसमें लगा करके और फिर ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं स्केमेटिक पे। स्केमेटिक में पहले हम सर्च करेंगे कि जो हमारे रजिस्टर हैं, हमारे जो एक 2.2 किलो ओम का है और एक 100K का यानी कि 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो अभी हम इन दोनों रजिस्टरों को देखेंगे कि हमारे जो दूसरा वाला मदरबोर्ड अपने पास में है, जिसका हमने स्कीमेटिक और लेआउट दोनों खोले हुए थे, कि उसके अंदर ये रजिस्टर हमारे किस किस लोकेशन पे लगे हुए हैं। तो हम एक बार इसमें आकर के देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं कि किस किस जगह पे लगे हुए हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक 2.2 किलो ओम के रजिस्टर को सर्च किया है, मतलब जो पुलअप के लिए है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये चार्जिंग आईसी के बराबर में ही पुलअप लाइन, यानी कि 1.8 बिल्कुल सेम ऐसा ही जैसा हमारा 5A में था 2.2 किलो ओम पुलअप कराने के लिए। तो यहाँ पर ये रजिस्टर की हमें लोकेशन मिल गई है। तो अब इसको हम देखते हैं कि बोर्ड के अंदर ये किस जगह पर लगा हुआ है। तो जैसे हम बोर्ड पे आकर के इस कोड को कॉपी करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि ये दिखाया है बिल्कुल जस्ट चार्जिंग आईसी के बराबर में, नीचे से 3rd नंबर पे। तो इसकी जो लोकेशन है नीचे से 3rd नंबर पे है, जो कि वैल्यू है इसकी 2.2 किलो ओम, यानी कि पुलअप वाला। अब उसी के साथ साथ अब जो दूसरा वाला रजिस्टर है जो कि था हमारा 1 मेगा ओम का, तो अब हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ पर लगा हुआ है। तो वो भी आप देख सकते हैं, ये OVP IC है। OVP IC के पास में जो हमारी ये ओवरलोड वाला लाइन होता है वी बस का, तो उसमें ये लगा हुआ है 1 मेगा ओम का। अब जैसे इसका कोड कॉपी किया, कोड कॉपी करने के बाद में फिर हम चेक करते हैं, तो इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं, जस्ट OVP IC के ऊपर ही 1st नंबर वाला ये दिखा रहा है। तो हम इनको निकाल करके सेट के अंदर फिट करने वाले हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ है। तो बोर्ड की अगर हम बात करें तो बोर्ड में दोनों रजिस्टरों की लोकेशन बिल्कुल करीब करीब दिखाई है। एक रजिस्टर दिखाया है ये 3रे नंबर पे, और एक रजिस्टर दिखाया है यहाँ से ये पहले नंबर पे। तो इन दोनों रजिस्टरों को हम निकाल के और उस सेट के अंदर लगाने वाले हैं, और लगाने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होती है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से अपडेट वीडियोस मिलते रहें। तो एक बार हम इसको निकाल करके उसमें लगा करके चेक कर लेते हैं। ये रजिस्टर एक हमने निकाल लिया है, और दूसरा भी हम निकाल लेते हैं। दोनों रजिस्टर हमने इसमें से निकाले हैं, और निकाल करके अब हम इसमें लगाने वाले हैं। यहाँ पर था हमारा 2.2 किलो ओम वाला, यानी कि पुलअप रजिस्टर। तो पुलअप रजिस्टर को हम यहाँ पर लगा देंगे। ये पुलअप वाला हो गया। अब उसके बाद में फिर ये जो हमारा बैटरी की थर्मिस्टर लाइन में यूज़ हुआ है 1 मेगा ओम का, हम एक बार उसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद
जो इसके पुराने रजिस्टर हैं वो मैंने निकाल के यहीं पर ही लगा दिए हैं, ताकि मतलब ये कहीं और मिक्स ना हो। तो ये हमारे जो रजिस्टर हैं ये किसी और सेक्शन में काम आ सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको गिराना नहीं है। इसको हम यहाँ से उठा करके किसी अदर बोर्ड पे लगा देंगे, ताकि कभी हमें ज़रूरत पड़े किसी डिवाइडर सर्किट को बनाने में तो हम इन रजिस्टरों को इस्तेमाल में ले सकें। तो थोड़ा सा बोर्ड जो है ये मदरबोर्ड कूल डाउन हो जाए, उसके बाद में फिर हम इसको चेक करते हैं। तो फाइनली दोस्तों सेट हमारा ऑन हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं ऑन होने के लिए। पूरा प्रॉपर ऑन होने के बाद में फिर हम इसकी परसेंटेज को चेक करते हैं। और जो हमारा इसमें काउंटडाउन टाइमर लगा हुआ था टाउन से 10 से डाउन वाला, उसको भी हम चेक करेंगे कि वो प्रॉब्लम अभी भी हमें फेस करने को मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जैसे ही मैंने काफ़ी टाइम बाद मतलब वीडियो बनाया, तो वीडियो बनाते टाइम मेरा जो एक कैमरा है वो कैमरा ओपन नहीं हो पाया। पता नहीं वो कनेक्टिविटी में था या नहीं, उसकी वजह से जो मेरा एक एंगल है जिसमें पूरा मतलब शॉप का वो आता है, तो वो चीज़ उसमें नहीं आ रही है। तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम क्लियर बिल्कुल दिखाई देंगी। उसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैटरी का परसेंटेज है वो हमें दिखा रहा है 44। मैं एक बार आपको मशीन पे दिखाकर चेक करा देता हूँ। एक मिनट भाई। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार माइक्रोस्कोप पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी का जो परसेंटेज है 44, यानी कि जो परसेंटेज हमारा पहले 25,000% दिखा रहा था, अब वो 25,000 से सीधा ये 44% पे आ गया है। अब जो इसके अंदर हमारा काउंटडाउन लगा हुआ था, तो जिसमें हमारा 10, 9, 8, 7 वाला काउंटिंग चल रही थी, वो प्रॉब्लम भी हमारी इसमें फिक्स हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को फाइंड किया और आप ही के सामने बिल्कुल एकदम लाइव रिपेयर किया है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और फिर मुलाकात करते हैं कभी किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहें और धन्यवाद।